मेरा नाम खान एजाज है। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हूँ। एक्चुअली हम 16 अगस्त से प्रोटेस्ट पे थे। गवर्नमेंट के साथ हमारे गवर्नमेंट के पास हमने कुछ डिमांड्स रखी थी जिनमें एब्जॉर्प्शन और सैलरी का मसला था। तो गवर्नमेंट से अप्रोच हमने किया, गवर्नमेंट ने हमें अप्रोच किया, हम उसके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले हम ऑनरेबल एलजी साहब के शुक्रगुजार है, चीफ सेक्रेटरी साहब के, वर्दी एडवाइज़र साहब के और वर्दी आरडीडी सेक्रेटरी साहिबा के, उसके बाद बीडीसीज़ के, उसके बाद पीआरआईज़ के, जिनका हमें सपोर्ट रहा इस स्ट्राइक में, इस प्रोटेस्ट में। तो उसके जो हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब जो कश्मीर के हैं उसके भी मशकूर हैं कि, और वर्दी डायरेक्टर साहब जम्मू जो है उसके मशकूर है कि हमारी जो मांगे थी वो किसी हद तक पाई तकमील पहुँची और जिसमें हम सेटिस्फाइड है। मेरे साथ ऑलरेडी यूनियन से एफिलिएटेड विंग हेड्स है, शाहिद बशीर साहब MIS विंग हेड्स है, पीओ शबीर साहब है पीओज विंग हेड से है, और फिरोज़ साहब है टेक्निकल असिस्टेंट विंग हेड से है, मसूदी साहब है GRS विंग हेड से है। तो हम बज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के बहुत ही मशकूर है जिन्होंने हम यूथ की फ़िक्र करते हुए आज हमें एक ऐसी चीज़ से बाखबर किया कि हम प्रोटेस्ट कॉल जो है डेफर करने पे मजबूर हो गए। हमारी डिमांड्स जो थी गवर्नमेंट के पास वो किसी हद तक रेड्रेस हो गई और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो हमारी डिमांड्स है उनका भी बिल्कुल सही तरीके से रेड्रेसल होगा। सबसे जो हमारी जेन्युइन डिमांड है वो एब्जॉर्प्शन है डिपार्टमेंट में, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है उस पर काम कर रही है। और मेरी मोदबाना अपील रहेगी मेरे तमाम मनरेगा एम्प्लॉइज़ से कि कल से वो अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करें और कहीं पे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोटेस्ट हमारी थी, तो वो डे आफ्टर टुमारो अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करें और बैक टू विलेज जो है उसको सक्सेसफुल बनाए, जिस तरह हमने पिछली बार बैक टू विलेज उसको सक्सेसफुल बनाया था जिसमें हमारा क्रेडिबल रोल रहा था, और इस बार भी वो क्रेडिबल रोल अता करें क्योंकि गवर्नमेंट हम पे मेहरबान है, हम लोगों के नौकर है। गवर्नमेंट ने हमें इसलिए अपॉइंट किया है, हम लोगों की ख्वाहिशात जो है उनको पूरा करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रहेंगे। तो अभी आपने बताया डेफर और जो कॉल है उसमें फर्क जी है। जी तो जी, ये थोड़ा सा वजाहत कीजिए, क्या आप देखिए हमारी गवर्नमेंट के पास कुछ डिमांड्स है जिनमें सबसे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो हमारी है वो एब्जॉर्प्शन है। किसी हद तक हम गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया हम बिल्कुल मुतमईन हैं उस डिसीजन से, लेकिन जो लॉन्ग पेंडिंग एब्जॉर्प्शन की डिमांड है वो भी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को हमारे साथ कोई ऐसी एश्योरेंस के बाद कुछ और हो जाए तो उस समय हम फिर रोड्स पे आ सकते हैं, फिर प्रोटेस्ट पे आ सकते हैं। वो जो हमारा जेन्युइन राइट है इसलिए हमने डेफर कर दी। नहीं, इनसे मेरे साथ इनसे 2 बार मुलाकात हो गई। ये आ गए थे मेरे पास भी प्रेजेंटेशन की। इनके जो डिमांड्स हैं MG नरेगा स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ जो हमारे पास है, इनके डिमांड्स हैं कि हमको या एब्जॉर्प्शन चाहते हैं ये परमानेंटली। वो मैंने पहले ही इनको कहा था कि वो मेरे हाथ में नहीं है, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन। तो इसमें गवर्नमेंट ही पूरा फैसला लेगी क्या करना है इनके लिए उस डिमांड के मुतालिक। बाकी जो इनको मैंने देखा है, जो मैंने असेस किया, इनकी जो रिन्यूमरेशन जो ले रहे हैं, जो इनको वेजेस जो मिल रहे हैं या सैलरी जिसको हम कहेंगे जो इनको मिल रही है, वो वाकई आज के हिसाब से कम लग रही है। जैसे GRS को 6,600 मिल रहा है, ऐसे ही टेक्निकल असिस्टेंट को 11,000, 10,500 डिप्लोमा होल्डर को। तो उस वजह से, और या PO को भी सैलरी 20,000, 21,000 मिल रहा है, MIS ऑपरेटर को भी ऐसे ही। तो मेरी तजवीज़ यही गवर्नमेंट के मैंने किया है, आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड कि इनके जो ये वेजेस है, सैलरी है, ये इंक्रीज़ हो जाए इनको, ताकि इनके जो घर के जो बहुत सारे अखराजात होते हैं वो पूरे हो जाएं। क्योंकि आज के आपको पता ही है कि कितनी महंगाई है। तो 6,600 में GRS बाकी कम है उसके लिए, जितना वो काम कर रहा है, जिसका वर्कलोड जितना है इनका, वाकई वो यही नहीं है कि आप MG नरेगा, कभी कभी हमको अलग से और कोई सर्वे भी करनी होती है, उसमें बाज़ाब्ता ये भी ताउन पूरी तरह करते हैं उसमें। तो इसलिए मतलब मद्देनज़र वो रख के मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, और मैंने कल परसों मैंने रिमाइंडर भी किया उसमें कि इनके की जो वेजेस हैं, सैलरी है, वो इंक्रीज़ हो जाए। जो बैक टू विलेज जून में हो गया था फ़ेज़ 1, फिर हमारे नवंबर में हो गया फ़ेज़ 2। अब गवर्नमेंट की, क्योंकि फ़ेज़ 2 में हमारा यूजुअली था कि जो फ़ेज़ 1 में उन्होंने जो प्रोजेक्शंस की थी उसमें देखें कि किस हद तक वो मुकम्मल हो गए हैं वो डिमांड्स। तो उसमें से यही ऑब्जर्वेशन आ गई कि बहुत सारे काम अभी उतने कंप्लीट नहीं हो गए थे या किसी की एस्टिमेशन नहीं हो गई थी। तो मगर बहुत सारी जगह हो गया था, ये नहीं है हम कहेंगे कि टोटली कुछ नहीं हुआ था।
बहुत सारे डिमांड्स हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। तो कहीं कहीं पे हाँ हो सकता है कि किसी मतलब वजह के हुकूमत के वागुज़ार टाइम पे नहीं ना हो, उनको उस वजह से वो मुकम्मल नहीं हो गए। तो अब जो ये थर्ड फेज़ करना है 2 अक्टूबर से स्टार्ट करना है, तो गवर्नमेंट की इसमें हिदायत आप भी जानते हैं, उन्होंने हिदायत कैटेगरिकली दी है कि इसमें अब पहले हम एक अवामी मुहिम करेंगे जो 10 से स्टार्ट हो गई अप टू द 1 नेक्स्ट मंथ अक्टूबर तक। तो उसमें इन ज्यूरिंग दिस मुहिम क्या है, 3 चीज़ें खुसूसी है। एक जो है अवाम का जो है राइट्स जो है, हुकूक जो है, उसको देखने कि अगर किसी की डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अभी इजरा नहीं हुई है, वो अगर उनके डिमांड्स हैं, या किसी का MG नरेगा कार्ड नहीं है वो आ जाएगा आगे, तो वो इन दिनों वो हम उसको वो बाअमल करेंगे। पूरी तरह जो हमारा स्टाफ तैनात है, जो भी है रेवेन्यू के सपोज शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट हो, ST सर्टिफिकेट हो, RBA हो, या ड्राइविंग लाइसेंस का इशुएंस हो, वो इसमें लिखा है कि वो इसमें ऑन स्पॉट अगर नहीं है तो विदिन 2-3 डेज़ वो इनको इजरा होनी चाहिए। नंबर 2 है कि जो भी तरक्याती काम दी तरक्याती मुहिम के नाम से जिसको हमने इसमें बताया गया है, तो उसमें वही है जो ऑलरेडी जो प्लान इन प्लेस है, 14th FC हो या MG नरेगा का प्लान हो, या बाकी जो CD पंचायत का प्लान हो, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में जो बहुत सारे काम होते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के, उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तो इस मुहिम में जो भी ऑफिसर्स हैं जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कैंप, अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं, तो ये इस फेज़ में वो इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ने इसमें हिदायत खुसूसन दी है कि हर किसी पंचायत में कम से कम 2 काम ज़रूरी स्टार्ट करनी हो और मुकम्मल भी करने हैं इन दिनों। उसके लिए 10 लाख उन्होंने ऑलरेडी वागुज़ार किए हैं 9,80,000 कामों के लिए, और 20,000 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि लोगों के बच्चों के लिए वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जो इक्विपमेंट्स हों वो वागुज़ार हों। और थर्ड फेज़ में हमारा है थर्ड आइटम जो आ रहा है इसमें, वो है सुनवाई, अवामी मुहिम, जो ग्रीवेंस है, अवाम की सुनवाई जो हो, अवामी के जो ग्रीवेंस हो, वो हम पूरी तरह वो उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो रिड्रेस हो जाएं, ऑन स्पॉट हो जाएं। तो इस बार इस के लिए खुसूसन एक तो ये हर दिन हो जाएगा अपने अपने पंचायत हलकों में ये मुहिम चलती रहेगी। तो खुसूसन ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक दिवस 16, 23 और 30 तारीख को मुनक्किद होने वाले हैं। कल भी जो प्रोग्राम है, कल का पहला हमारा ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा। उसमें वही ग्रीवेंस रिडर्सल है वो सारा इंशाल्लाह हो जाएगा। जितने भी ग्रीवेंसेस लोगों के होंगे वो ऑन स्पॉट करने की कोशिश हम करेंगे कि वो सारे मसाइल ऑन स्पॉट हो, जो ना हो तो मगर विद इन किसी टाइम लिमिट में वो सारे मसाइल हल हो जाएं। तो ये है ये जो प्रोग्राम है, इस ज़िम्न में मैं भी आज भी मैं अपने मतलब जो फील्ड में हिदायत दिए हैं HODs को, DCs को, तो है ही विद इन देयर ओन डिस्ट्रिक्ट्स, या जो भी ऑफिसर्स हैं, हमने जो यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर्स मेरे ऑफिस में भी हैं, उनको भी मैंने बाज़ाब्ता एक रोस्टर निकाला है कि किस किस दिन कहाँ वो जाएगा थ्रू आउट द वैली। और मैंने भी अपने लिए आज मैं पहले गया था नारवल साइड से, आई विजिटेड पेठमकामा में गया था वहाँ पे, तो कल मेरा भी विज़िट होगा इंशाल्लाह पामपोर की तरफ। हमारे पास 137 ब्लॉक्स हैं कश्मीर डिवीज़न में, उसमें हमारे पास वाक़ई थे तो ओनली 53 वीडियोज़ हमारे पास थे, मगर रिसेंटली 1 महीने पहले हमको जो गवर्नमेंट ने दिए लगभग 46 वीडियोज़ और आ गए हमारे पास। तो अभी भी थोड़ी सी हमारे पास 40 वीडियोज़ की कमी है, मगर वो हालत नहीं है जो पहले थी कि 3-3 ब्लॉक्स एक ही को थे। अब एक को एक ब्लॉक है और किसी को 2-2 ब्लॉक्स का चार्ज है। बाकी उसमें से हमारी राहत बहुत मिली है और ग्रीवेंस रिडर्सल भी इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा होगा अब वीडियोज़ की तैनाती की वजह से।